हेलो फ्रेंड्स, वाई इज़ योर लैपटॉप ओवर हीटिंग। आपका लैपटॉप ओवर हीट किस वजह से होता है? कौन कौन सी रीज़न्स हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका लैपटॉप ओवर हीट होना शुरू हो जाता है? तो रीज़न्स काफ़ी ज़्यादा हैं। चलें स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो रीज़न है इसमें वो है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स अगर चल रहे हों। प्रोग्राम्स हम कैसे चेक करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप की जो प्रेस कर तो हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाती है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं। तो इनमें से आपने वो रखने हैं जो आपको उस टाइम जो टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं उसमें वो रहने दें, और बाकी जितने भी हैं उनके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ये गूगल है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से क्या करना है, आपने इसको एंड टास्क कर देना है। आपने सबसे पहले प्रोग्राम्स देखने हैं, कितने सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो चल रहे हैं, उसकी वजह से सिस्टम जो है वो ओवर हीट हो सकता है। नंबर 1 ये हो गया। इसके बाद दूसरा ये है जो सिस्टम का कूलिंग फ़ैन होता है। आप समझते हैं ना कि एक सिस्टम रन हो रहा है, उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको हीट प्रोड्यूस जो हो रही है उसको हीट सेंक करना है। हीट सेंक कर उसको बाहर निकलता है उस हीट को। अगर वो जो लैपटॉप का फ़ैन है अगर वो डस्ट की वजह से ब्लॉक हो जाए, तब भी आपका सिस्टम जो है वो ओवर हीट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कई लोग जो है ना वो अपना बेड पे यूज़ करना पसंद करते हैं लैपटॉप, वो उठा के बेड पे बैठ जाते हैं और बेड के ऊपर रख देते हैं। वो हो गई सॉफ्ट सरफेस, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी ना हीट जो नीचे से उसको एयर लगती है वो उसकी एयर टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से सिस्टम ओवर हीट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आ जाता है आउटडेटेड सॉफ्टवेयर ड्राइवर। जो जितने भी आपके आउटडेटेड सॉफ्टवेयर्स होंगे उनकी वजह से आपका सिस्टम ओवर हीट हो सकता है। उसकी वजह से सिस्टम के ऊपर बर्डन पड़ता है, जिसकी वजह से हीट हो सकता है। ठीक है, अब हम इनको देखते हैं। अब इनको हमने फिक्स कैसे करना है। सबसे पहले जो है हमारे पास है क्लीन योर लैपटॉप एयर वेंट। वो किस तरीके से आपने इसका जो एयर वेंट है वो किस तरीके से आपने क्लीन करना है इसको। या तो आप एक ब्रश ले सकते हैं, सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए जिसको इस्तेमाल करके आप उसका हीट वेंट जो है, ये वाला हीट वेंट, आप इसको क्लीन कर सकते हैं। नंबर 2 पे है, या आप उसको सिस्टम को ओपन करके उसका जो पूरा सिस्टम है हीट सेंकिंग वाला, आपने उसमें थर्मल पेस्ट लगा के उसको दोबारा फिक्स कर देना है, अगर तो आप जानते हैं इसको फिक्स करना। वरना आप रिपेयर शॉप वाले से भी उसको थर्मल पेस्ट को लगवा सकते हैं। उसकी वजह से आपके सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा जो हीट है वो ख़त्म हो जाएगी हीट से थर्मल पेस्ट लगाने से। ये जो है थर्मल पेस्ट लगाने वाला प्रोसेस आप 2 से 3 मंथ बाद जो है इसको दोबारा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका सिस्टम ओवर हीट नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास है रिड्यूस हाई CPU यूजेज ऐप। जो जितनी भी हाई CPU ऐप चल रही हैं आप उनको एंड टास्क करके ख़त्म कर सकते हैं। एंड टास्क कैसे करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप की एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह की ये जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी, और यहाँ से आपने एंड टास्क कर देना है। ठीक है, या यहाँ से आपने राइट क्लिक करना है और एंड टास्क कर देना है। ओके हो गया। दूसरा तरीका हमारे पास ये वाला है। और उसके बाद हमारे पास जो है कूलिंग पैड और हार्ड सरफेस, जो मैंने आपको पहले बताया है ना कि आप सॉफ्ट सरफेस पे इसको यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से सिस्टम ओवर हीट हो सकता है। इसका मदरबोर्ड भी है जो है वो जल सकता है, मतलब इसके हार्डवेयर में इशू आ सकता है। उस वजह से आपने इसको टेबल के ऊपर यूज़ करना है। ऐसा होना चाहिए कि हार्ड सरफेस हो, उसके नीचे जो है उसको हवा लगनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसको नीचे से हवा लगनी चाहिए और प्रॉपर जो उसकी हीट है वो बाहर निकलनी चाहिए। आप हीट कैसे चेक कर सकते हैं कि कूलिंग फ़ैन जो है इसका काम कर रहा है या नहीं कर रहा? आप उसके सामने हाथ रख के भी फील कर सकते हैं कि फ़ैन चल रहा है या नहीं चल रहा है, या कोई कागज़ का एक टुकड़ा आगे उसके रख के देखेंगे कि फ़ैन कितना फास्टली राउंड कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब जो जितनी आपने एक ऐप ओपन की हुई है उसके मुताबिक वो हीट जो है बाहर निकाल रहा है। ठीक है, आ जाता है इसका जो पावर प्लान है ना, जिस पे लैपटॉप चल रहा है, बैटरी पे यूज़ हो रहा है, या आपने उसको चार्जर लगाया हुआ है पीछे, तो आप इसकी ब्राइटनेस जो है अगर कम कर दें तब भी सिस्टम जो है वो ओवर हीट होना बंद हो जाएगा। जब उसकी जो ब्राइटनेस है उसको कम रखेंगे ना, उस पे CPU पे जो उसका यूजेज है वो कम हो जाएगा।
आप ये किस तरह कर सकते हैं, इसका प्लान जो है, इसको प्लान को आपने क्या करना है, बैलेंस्ड या पावर सेवर मोड पे रखना है। ठीक है, ये आप किस तरह कर सकते हैं, इसको आपने यहाँ पर लिखना है, यहाँ इसको मैं कर रहा हूँ ख़त्म, यहाँ पर लिखना है आपने कंट्रोल पैनल। ठीक है, कंट्रोल पैनल, यहाँ पर देखें ये कंट्रोल पैनल ऊपर ओपन हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके बैटरी वाले ऑप्शन में जाना है, पावर ऑप्शन देखेंगे आप, पावर ऑप्शन किधर है, यहाँ पर ढूंढना है आपने, पावर ऑप्शन किधर है, ये रहा पावर ऑप्शन। यहाँ पर इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए मेरा सिस्टम जो है बैलेंस जो रिकमेंडेड है ना उस पे चल रहा है। अब आपने क्या करना है, अगर यहाँ से आप इसका प्लान जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, या इसको अगर आप पहले ऑलरेडी चेंज्ड है तो आप इसको रिस्टोर डिफ़ॉल्ट सेटिंग प्लान पे भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने सिस्टम की ओवर हीटिंग को कम करना है ना, तो आपको ये प्रोसेस जो है ये सारे एक एक करके देखना पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से आपने इसका पावर प्लान जो है उसको एडजस्ट कर लेना है। मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ से उसके बाद आ गया हमारे पास जितने भी इसके ड्राइवर्स हैं ना, जितने ओल्ड डेटेड मतलब हो गए, जितने ड्राइवर्स आपने एक बार विंडो की है उसमें उसको अपडेट नहीं किया तो उसमें सारे जितने भी ड्राइवर्स होंगे वो ओल्ड डेटेड होंगे। अब हमने इसको कैसे ओपन करें, डिवाइस मैनेजर लिख लेना है डायरेक्टली। अगर कोई चीज़ ओपन करनी हो यहाँ से आपने टाइप करना होता है डिवाइस मैनेजर। ठीक है, यहाँ से आपने डिवाइस मैनेजर जो है वो राइट किया है, और ये सामने देखें आपके सामने ये डिवाइस मैनेजर ओपन हो गया। ये देखें अब यहाँ से डिवाइस मैनेजर ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है, इस डिवाइस मैनेजर में यहाँ पर देखना है डिस्प्ले अडाप्टर्स, इनको आपने अपडेट ड्राइवर्स कर लेना है। इसके ग्राफिक्स जितने भी ग्राफिक्स हैं उनको आपने अपडेट कर लेना है। यहाँ से अपडेट करेंगे, यहाँ से ब्राउज़ ऑटोमेटिकली, अगर आपके सिस्टम में पड़े हैं तो ठीक है, वरना सर्च ऑटोमेटिकली करेंगे तो जो विंडो अपडेट होती है उसमें ये सारे ड्राइवर्स जो हैं ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद आपने एक और भी करना है, यहाँ से ये जो प्रोसेसर है इसके जो जितने भी ड्राइवर्स हैं ये भी आपने अपडेट करने हैं। ये इसका दूसरा मेथड कौन सा है अपडेट करने का, यहाँ अगर मैं लिखता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ फिनिश। ठीक है, मैं इसको करता हूँ यहाँ से फिनिश, इसको भी करता हूँ फिनिश, और यहाँ से लिखना है विंडो अपडेट। ठीक है, यहाँ से लिखना है विंडो अपडेट। जैसे ही मैंने विंडो अप लिखा है, यहाँ से ऊपर आप देखें यहाँ पर विंडो अपडेट का ऑप्शन हमारे पास शो हो गया। यहाँ पर आपने करना है क्लिक। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो अपडेट का ये सारा जो है कौन कौन से उसको ड्राइवर्स चाहिए हैं, जो कुछ भी उसको चाहिए होगा वो खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये सारे ड्राइवर्स जो हैं वो निकाल के लाएगा। आपने जस्ट क्या करना है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑल कर देना है। ठीक है, जितने भी उसको चाहिए होंगे वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेगा। यहाँ तक हो गया क्लियर। आपने क्या करना है, अब आपने करना है यहाँ पर आपने एक की प्रेस करनी है। जैसे ही विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर ये है रन कमांड। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने लिखना है परसेंटेज सिंबल और टेम्प आगे परसेंटेज लगा देनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा टेम्प और आगे परसेंटेज, और इसको करूँगा ओके। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो हमारे सामने ये देखें ये विंडो ओपन हो गई है। इसमें जितनी भी है ना, इनको आपने क्या करना है, डिलीट ऑल फाइल, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और क्या करेंगे, और राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे। यहाँ से ये जितनी सारी फाइल जंक फाइल्स होंगी ना, ये सारी ऑटोमेटिकली जो है ना ये सारी ख़त्म कर देगा। और ये प्रोसेस जो है आपने क्या करना है, मंथ में ना एक बार लाजमी करना है सिस्टम के साथ। और जितनी ये बता रहा है कि ये फाइल्स डिलीट होने वाली नहीं हैं तो आपने एंड यहाँ पर करेंगे स्किप, तो ये सारे स्किप कर देगा। इस वजह से सिस्टम आपका स्मूथ हो जाएगा। और इसके बाद जो है अभी जो हमने किया है ना, विंडो आर प्रेस करके हम दोबारा इसको करेंगे विंडो आर। जब विंडो आर प्रेस करेंगे, अब आपने यहाँ पर जो है इसका परसेंटेज सिंबल जो है इसको ख़त्म कर देना है। ये दो तरह की फाइल्स होती हैं, एक जो होती है विंडो फाइल्स होती हैं, दूसरी सिस्टम की फाइल्स होती हैं। अब आपने जो विंडोज़ की फाइल जो है ना, अब आपने उसको क्लीन करना है। अब मैंने ओके किया, ये देखें ये विंडो की फाइल्स आ गई हैं, सी ड्राइव में विंडो की फ़ाइल आ गई हैं। अब मैं इन सारी को क्लिक करके यहाँ पर इसको मैंने किया है
ओके। और यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो चल रहा है प्रोग्राम, इसकी फ़ाइल आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। इसको मैंने स्किप कर दिया है। क्या करना है, एक बार आपने टेम्प, ओनली टेम्प लिखना है विंडो आर प्रेस करके। दूसरी बार आपने क्या करना है, विंडो आर प्रेस करके परसेंटेज सिंबल और उसके बीच में टेम्प और दोबारा परसेंटेज सिंबल। ये परसेंटेज वाला जो है ये सिस्टम की जितनी भी फाइल्स होती है ना, उन सब को जो है वो रीड करता है और चेक करता है कौन कौन सी जो है जंक फाइल्स हैं वो शो कराता है। आपने उन सब को डिलीट करना होता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपके माइंड में इसके अलावा कोई और बात आ रही है तो वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं।